तो यहाँ पे क्या करना है, लाइन लेना है, जितने कॉपी चाहिए उतना कॉपी ले लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, टूल्स पे गए, अलाइन एंड स्पेसिंग टूल, पिक पाथ, पाथ को सेलेक्ट किया, जितना यहाँ काउंट होगा उतने इस पे आ जाएंगे। एंड देन फॉलो ऑन रखना है तो अपने अपने डायरेक्शन में जाएगा, विदाउट फॉलो एक डायरेक्शन में जाएगा। सो हमने इसकी अप्लाई कर दिया। इसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट को हिस्ट्री के लिए अलग रखा है। मुझे अब इसके चारों तरफ एक रेलिंग जैसा कुछ चाहिए, इस पे एक सरफेस चाहिए। रेलिंग भी शायद राउंडेड होना है, राउंडेड है। सो टॉप वर्क स्पेस में जाएंगे एंड देन लाइन, यहाँ पे गए वर्टेक्स, इस वाले वर्टेक्स को उतना ही राउंड करना है जितना ये वाला एरिया है। सो राउंड करने के लिए रिफाइन यूज कर रहे हैं। इसे बनाने के बाद सिर्फ मेरे पास ये एक सरफेस आया है, मुझे इसके आउटर बॉडी में चाहिए। सो सेलेक्ट स्प्लाइन एंड यूज आउटलाइन। समझ में आया? यस सर। सो यहाँ से यूज आउटलाइन किया, सरफेस को एक्सटेंड कर लिया एंड देन अप्लाई एक्सट्रूड। इस वाले सरफेस को नीचे लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले ये वाले एलिमेंट भी लेकर आने हैं। सो सेलेक्ट दिस वन, अब इसके अंदर का सरफेस क्लोज करना है, ये वाला एरिया। सो यूज रेक्टेंगल, इस पॉइंट से लेकर दोनों पॉइंट विजिबल होने चाहिए। सो रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये वाला है। W प्रेस किया, convert this object in editable spline and then vertex, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स दोनों को लिया एंड यूज किया हमने यहाँ पे फिलेट। इसके बाद इसे यहाँ पे ले जाएंगे एंड यूज करेंगे एक्सट्रूड। इसके अंदर जितना एलिमेंट है वो सब बाद में बनाएंगे, अभी ये वाला सरफेस डिजाइन हो गया। इस वाले के ऊपर में कुछ मॉडल बना है,
यहाँ पे देखो रेलिंग बना हुआ है, सो ये रेलिंग भी डिजाइन करना है। सो इसके चारों तरफ रेलिंग डिजाइन करना है, तो उसके लिए 9. टॉप वर्क स्पेस में जाएंगे और लाइन क्रिएट करेंगे। सो मैं लाइन नहीं, रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, राउंडेड फॉर्म में लाने के लिए यूज करेंगे फिलेट। और ये रेलिंग चारों तरफ इक्वल नहीं होगा, जैसे इधर स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ तक सही है, इधर से कहीं से खुला रहना चाहिए। सो उसके लिए फिर अलग तरीके से यूज करना है, जो जो एरिया राउंड है उसी को राउंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे चलते हैं, इसमें से मुझे ये वाला एरिया राउंड है, तो यहाँ पे यहाँ गए और इसको फिलेट किया। राइट क्लिक एंड यूज रिफाइन। इस वाले को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे रेलिंग इतना ही चाहिए। रेलिंग में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट भी चाहिए, तो इसके लिए एक कॉपी रख लेते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 2 कॉपी चाहिए मुझे इसके, और ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो यहाँ से रेडियल इनेबल करेंगे, इनेबल इन व्यू पोर्ट, इनेबल इन रेंडर। सो ये ऐसा दिखने लगेगा। इसका रेडियस 2 कर लो, थिकनेस बढ़ जाएगी। इसकी अगर 2 कॉपी है तो 2 कॉपी बना लो। मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए, फ्रंट वर्क स्पेस में जाएंगे, जेड प्रेस किया, एंड एक सिलेंडर जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। सो ये ऑब्जेक्ट है, ये पाथ है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, टूल्स, अलाइन, स्पेसिंग, पिक पाथ। यहाँ पे देखो ये कहीं कहीं अलग फॉर्म में है, तो फॉलो ऑफ कर दो। ऑफ किया, एंड यहाँ पे कितने चाहिए वो देख लो। सो यहाँ पे ये इसके बाद इसे मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा। ये वाला सरफेस और नीचे जाएगा, जहां कहीं कहीं से ये टेढ़ा मेढ़ा भी होगा। सो यहाँ पे जाना है, एडिटेबल स्प्लाइन में वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, एंड देन F3 ऑन करना है, राइट क्लिक, रिफाइन। रिफाइन से वर्टेक्स ऐड होते जाएंगे, W प्रेस करेंगे, एंड देन समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. इतना स्ट्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पुराना बिल्डिंग है। सो कहीं कहीं पे वो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। सो
हर एक जगह को सेलेक्ट करना है, वर्टेक्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है, रिफाइन करना है। रिफाइन मैनुअल ही करते रहना, इसमें डिवाइड वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है। अगर ये कभी कभी स्मूथली ना हो तो राइट क्लिक करके यूज करना स्मूथ। अगर इसे कभी कभी लीनियर यूज करना हो तो यूज करना है कॉर्नर। हो सकता है ना ये? Yes, sir. सेम चीज इसमें अगर ये टेढ़ी मेढ़ी बनानी है सो सेलेक्ट वर्टेक्स, राइट क्लिक एंड रिफाइन। बट ध्यान रखना जब हमने इसे कॉपी किया था उस टाइम इंस्टेंस यूज कर लिया था, तो ये सारा चीज सब में होगा, इंस्टेंस वाला बिहेवियर। इतना कुछ बनने के बाद अब मुझे चाहिए इसका ऊपर का एरिया, इस वाले एरिया में कुछ बनाने के लिए। दिख रहा है ये वाला पार्ट? इसमें क्या है कि इसका अपर कॉर्नर ये भी राउंडेड है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना नीचे वाला पार्ट है। सो इसे हम लोग बनाएंगे लीनियर। ये विंडो बनाने के लिए वही तरीका यूज करना है जैसे हमने एक्सटीरियर के लिए यूज किया था। ऊपर के सरफेस में ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा रेलिंग ये बनाया है वैसा ही रेलिंग इसे बनाना है। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, सो ये बन जाएगा। सो जितने सरफेस में अब डिजाइन करना है उतने सरफेस में रेक्टेंगल ले लो। सिर्फ रेक्टेंगल से लाइन से हमने यूज किया है, इसमें एक भी ज्योमेट्री हमने आज यूज नहीं किया है। यूज करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड यूज करने से पहले अगर कोई डिवीजन थोड़ा सा भी राउंड है तो इसे अप्लाई करने के बाद कट कर लो एंड देन एडिटेबल स्प्लाइन एंड यूज वर्टेक्स। इस वाले वर्टेक्स को राउंड कर लो, अगर लीनियर है तो चैम्फर कर लो एंड देन इस पे पेस्ट कर दो वही चीज जो अभी हमने कट किया था। इसके ऊपर का डिवीजन इस बार थोड़ा सा टेक्निक चेंज कर रहा हूँ, मुझे स्प्लाइन चाहिए और एग्जैक्टली इतने ही सरफेस में चाहिए। तो क्या यूज करेंगे, यहाँ से सेगमेंट लेंगे, ये वाला, ये वाला, सॉरी, इसके ऊपर मॉडिफायर डालते हैं एडिट पॉली। पॉली में जाकर के एज को सिलेक्ट करो, इट मीन्स पॉलीगन एज को सिलेक्ट करना है। ऑल्ट एल लूप सिलेक्ट होगा, सो हमने सिलेक्ट किया ये वाला एरिया एंड राइट क्लिक क्रिएट शेप। इससे क्या होगा कि हमारे पास एक लाइन बन जाएगा। इस लाइन से ऑल्ट क्यू करेंगे और सेलेक्ट स्प्लाइन, यूज आउटलाइन।
तो ये रेलिंग बन जाएगा। इस रेलिंग को यूज करेंगे एक्सट्रूड। रेलिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये डिजाइन चाहो तो इसी को कॉपी कर लो, या फिर नया बनाना है तो नया बना लो। नए वाले में ट्रायंगुलर फॉर्म में है, सो एक रेक्टेंगल बनाओ और एक पॉइंट को डिलीट कर दो। तीनों को सिलेक्ट किया एंड यूज कॉर्नर एंड देन यूज एक्सट्रूड। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. ओके। अब इसके ऊपर का रेलिंग बनाना है। सो ऊपर का रेलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट क्यू, आइसोलेट हो गया, टॉप वर्क स्पेस में जाएंगे, इसके बाद ये वाला राउंडेड फॉर्म में है तो इसे फिलेट यूज करेंगे। थोड़ा सा स्केल करेंगे एंड देन यूज रेंडरिंग इनेबल। इसमें चेंज कर रहा हूं, इसको रेडियल नहीं, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रख रहे हैं और इसको रेडियल फॉर्म में रख रहे हैं। इन सबको सिलेक्ट किया, एक ही कलर में यूज किया हमने। सो अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी है। रेलिंग के इस पार्ट में अभी ये वाला सपोर्ट लगाना है, यहाँ पे स्टेयर्स लगाना है, ये देखो। सो ये स्टेयर्स भी बनाना होगा। सो स्टेयर्स का यूज करेंगे जो प्री डिफाइंड मॉडल है उसमें से।
इसे रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री में। हर एक वर्क स्पेस में देखना जरूरी है, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने का एक तरीका है, तो यहाँ से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहीं से ये भी होना चाहिए। सो हमने इसको यहाँ रखा, इसको इसके ऊपर लेकर आना है। देन मॉडिफाई मोड में जाओ एंड यूज करो। इसमें यहाँ पे मुझे ये पूरा सरफेस क्लोज करना है, जो ये अभी ओपन है। वो ये तीनों चीज से होगा। सो इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया सबको? हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है। सो इतना बनाना है, ये कंप्लीट करना है इसको। इसमें सिर्फ स्प्लाइन मॉडलिंग है, कहीं से हमने पॉली यूज नहीं किया है। सो लाइन, रेंडरेबल एंड एक्सट्रूड यूज करना है। और जो भी चीज रिपीट वाला होगा, जैसे ये रिपीट है तो उसको साइड में रखना है। अनवांटेड डिवीजन को डिलीट करना है। 7 प्रेस करके देख लेना है कि कितने पॉलीगन्स में ये बने हैं। सो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारा था, 2-3 अनवांटेड है। सो और यहाँ पे पूरी डिटेल बनाना है। ये इमेज में शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री बना लेना है। ये फाइल भी तुम लोग को मैं व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। इसी पहले इसमें पूरा इसको कंप्लीट करना एंड देन फिर इसको नया स्टार्ट करके बनाना। ठीक है? यस सर। डाउट है किसी को कुछ? नो सर। तुम सबके बिहाफ पे बोल रहे हो या अपने बिहाफ पे बोल रहे हो? सर अपने। सो बाकी लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। नहीं है सर। ठीक है। सो ये फाइल में भेज रहा हूँ, इसके इमेज फाइल और 3D फाइल। पहले इसको ओपन करके समझ लेना एंड देन फिर इसे स्टार्ट करना। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।